जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग विभा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना ना, तो मुझे दिल से ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि संगत जी गुरु जी के संदेश को कितना फॉलो करते हैं और कितना डीपली। तभी तो संगत जी गुरु जी ना अपनी प्यारी संगत जी को जो संकेत देते हैं, और ख़ासकर जो उन संकेतों को, उन मैसेज को फॉलो करता है ना गुरु जी, उसको कभी भी अकेला छोड़ते ही नहीं हैं। क्योंकि गुरु जी की जो आदेश है ना, वो पत्थर की लकीर हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। तो संगत जी, हमें ना सबसे पहले तो हम सत्संग सुनते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर जो मैं कहना चाहती हूँ वो क्यों। और संगत जी, ज़िंदगी में ना बहुत से ऐसे वक्त आते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन जो उन मुश्किल पलों में भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है ना, वो सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो संगत जी, इसी से रिलेटेड आज आंटी जी का सत्संग है। सभी ध्यान से सुनिएगा ताकि गुरु जी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम सबको मिल सके, और हो सके तो ये सत्संग बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ब्लेसिंग मिले और आपको भी। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शुक्राना गुरु जी। आइए जय गुरु सत्संग जी, सुनते शुक्राना हैं। गुरु जी। मेरा नाम विभा है। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2 महीने हुए, और इन 2 महीनों में इतना कुछ हुआ, मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता था। पर जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने विश्वास कराया चमत्कार होते हैं। और गुरु जी हमारे बीच साक्षात हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। संगत जी, मैं डिप्रेशन से बहुत परेशान थी। बीपी हाई, बीपी लो बहुत होता था। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे कुछ नहीं होता, और ये क्या होता है मुझे पता भी नहीं। और कितनी टेंशन में रहती थी मैं, कितनी परेशान थी, एक जगह मन स्थिर नहीं था। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, इतना दिमाग को शांति है, बहुत ही अच्छा लगता है, और लाइफ यूं ही बिल्कुल आसानी से कट रही है। और मैंने कभी अपने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और मुझे मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हमेशा से हैं। एक बार मैं अपने रिश्तेदारों की शादी में गई, वहाँ पर एक बाबा जी आए, और सुबह का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। मैं बाहर बैठी थी, और वहाँ पे एक बाबा जी आते हैं और बोलते हैं कुछ खाने को दे दो। मैं अंदर गई, मैंने उनको मिठाई और लड्डू दिए, और उनको मैंने थोड़े पैसे दिए, और वो चले गए। फिर वो जाने लगे तो मैंने देखा कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है, सर्दियों के दिन है, और मैंने सोचा इनको थोड़े बहुत पैसे और दे देती हूँ, ये चप्पल पहन लेंगे। मैं अंदर गई, जैसे मैं बाहर आती हूँ, उन्होंने तो लाठी लेके इतनी तेज तेज कदमों से बहुत दूर निकल गए। और मेरे साथ एक मेरी जानकार भी थी। मैंने कहा दीदी चलो हम इनको पैसे दे के आते हैं। तो हम उनके पीछे दौड़े, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाए। फिर स्कूटर वाले भैया जा रहे थे, मैंने कहा भैया उनको रोक देना आगे जाके। तो उन्होंने रोका, और फिर मैंने उनको पैसे दिए। मैंने कहा बाबा जी चप्पल पहन लेना। फिर वो इतने खुश हुए, और उन्हें मुझे इतने आशीर्वाद और दुआएं दी। और दुआ जब मिलती है तो बहुत सुकून मिलता है संगत जी। मेरा मानना यही है, हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन सबकी दुआएं हमें बहुत लेनी चाहिए। फिर एक दिन और ऐसा ही हुआ, मेरे पास कोई इनका स्वरूप नहीं था। तो मैं छोटी जॉब करती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। बेटी भी छोटी जॉब करती हैं। एक दिन मैंने मन में सोचा, गुरुजी का वॉलपेपर लगाया हुआ है, तो मैंने मन में सोचा गुरुजी मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है आपका। और मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि मैं कैसे बात करूं आपसे। फिर जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मैं वहाँ सुबह जाती हूँ, तो वो आंटी कहती हैं रूही, विभा तुम्हारे गुरुजी का स्वरूप मिला है, लॉकेट स्वरूप, पता नहीं कब से मेरे पास रखा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, और आज मैं कुछ ढूंढने लगी तो मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी। और
ये गुरुजी ही की कृपा है जो मेरे पास आना था। अब जब से उन लौकिक स्वरूप को मैं अपने मंदिर में रखती हूँ, उनको चाय पिलाती हूँ और सुबह भजन सुनती हूँ। इतने सत्संग मेरे साथ बहुत हुए हैं, लेकिन आज पहला सत्संग है इसलिए मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ। और एक बार और ऐसे ही हुआ, बेटे के एजुकेशन लोन के लिए बहुत परेशान थे हम। ऐसा लगता था कि भई उसकी आगे पढ़ाई होनी चाहिए और काफ़ी खर्चा है। तो 1-2 से बात करी, तो उन्होंने कहा भई उसके लिए तो वो चाहिए होता है, क्या नाम, गारंटर वगैरह चाहिए। लेकिन गुरुजी की कृपा से बच्चे बैंक में गए, उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटी के जॉब पर लोन मिल जाएगा और इतनी आसानी से उसको लोन मिल गया। बेटा पढ़ाई के लिए चला भी गया देहरादून। ये सब गुरुजी ने इतना मतलब पता नहीं कब से जुड़े हैं मेरे साथ। और कितनी बार उन्होंने मेरी परीक्षाएं भी ली। एक बार ऐसा हुआ, मेरी मम्मी को डेंगू हुआ, बेटी बीमार थी और मैं दवाई डॉक्टर के पास गई, तो दवाई वहां से लेके आती हूँ। मम्मी की दवाई यहाँ ले ली, बेटी की दवाई लेनी थी। फिर एक आ जाते हैं बाबा जी, कहते हैं मुझे बेटा कुछ पैसे चाहिए और मुझे तेल और दाल लेनी है। मैं मन में आया पैसे तो बहुत कम है, बेटी की दवाई भी लेनी है। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, एक दिन की दवाई ले लूँ, दवाई मैं दूसरे दिन ले लूँगी। मैंने उन्होंने कहा मुझे 300 रुपये चाहिए। मैंने उनको 300 रुपये दे दिए। मैं सोचती हूँ इतने और भी लोग खड़े होते हैं, मेरे पास ही क्यों आए वो मांगने के लिए। अब मैं सोचती हूँ वो शायद गुरुजी ही थे जो मेरी परीक्षा ले रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अब तो ड्रीम दर्शन भी देते हैं। और उन्होंने बोला कड़ा प्रसाद बना, उनका मैसेज आया, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और जो मंदिर के आगे बैठे रहते हैं उनको मैंने सबको बांटा। फिर उन्होंने बोला लंगर प्रसाद बनाओ, फिर मैंने लंगर प्रसाद बनाया संगत जी, और मैंने फिर मंदिर के बाहर जितने बैठे होते हैं उन सबको खिलाया। और बहुत खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है सब करके। गुरुजी ये सब करवा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है, घर में शांति। संगत जी आगे भी मैं सत्संग शेयर करूंगी। अब मेरा पहला सत्संग है इसलिए आज इतना ही। और आप सबका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप सब हमें सपोर्ट करते हो, हम अपने दिल की बातें बताएं, हम अपने गुरुजी का गुणगान करें। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और मुझे गुरुजी का एक भजन बहुत पसंद है, वो मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। मेरे सतगुरु सॉरी संगत जी, मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, मैं तेरे दर पे आई हूँ, मेरे कर्मों पर ना ध्यान धरो, मैं कर्मों पर शर्माई हूँ, जो आपके दर आ जाता है वो असल खजाने पाता है। मैं भी खाली नहीं जाऊंगी, बड़ी आस लेके मैं आई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी आपका। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना विभा आंटी जी, शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे ये सेवा ब्लेस की। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि वंड के खाओ, तो सही बोलूं आज आंटी जी का सत्संग मतलब जब अपलोड करने से पहले, एडिटिंग करने से पहले भी जब मैं इनका सत्संग सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना मतलब जो गुरुजी की जो वाणी है, जो उन्होंने वचन कहे हैं ना कि वंड के खाओ, वो चीज़ को आंटी जी जो है ना सही मायने में यथार्थ कर रही हैं। और मुझे यकीन है कि गुरुजी ना आंटी जी को इतना सक्षम बनाएंगे कि आंटी जी सबकी मदद कर सके। क्योंकि संगत जी मैंने ना
बहुत सी मतलब बहुत सी संगत को भी, बहुत सी लोगों को भी दुनिया में ना सेवा करते देखा, सब चीज़ करते देखा है। लेकिन एक होता है ना कि जब अपनी कुल्ली खाली होवे ना, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। सो संगत जी, मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब आज मैं प्रेम से गदगद हो गई हूँ। मैं सही बोलूँ तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं सेवा करते हुए किसी को देखती हूँ ना, समर्पित भाव से। और जब मैं देखती हूँ ना कि कोई थोड़े में से थोड़ा है तो थोड़ा ही दूसरों की मदद कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, बस इसी के साथ ना आज की सत्संग को विराम देती हूँ। नई सत्संग जल्दी ही अपलोड करूँगी, और जिनके भी सत्संग पेंडिंग है ना, आप चिंता ना करें, आपका सत्संग बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। जय गुरु जी।